राधे राधे सभी भक्तों को आप सभी का मेरे श्रीजी व्लॉग्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अपनी पिछली वीडियो में हमने मकर संक्रांति के विषय में बात की थी कि आखिर यह त्यौहार क्यों मनाया जाता है और इसे किस किस नाम से मनाए जाने की प्रथा चली आ रही है। आज हम बात करेंगे कि मकर संक्रांति में हमें क्या दान देना चाहिए, किसे देना चाहिए, हमें अपने घर में किसे बुलाना चाहिए और इसका क्या महत्व है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा स्नान एवं गंगा तट पर दान को अत्यंत शुभ माना गया है। इस पर्व पर तीर्थराज प्रयाग एवं गंगा सागर में स्नान को महास्नान की संज्ञा या हम कह सकते हैं उपाधि दी गई है। सामान्यतः सूर्य सभी राशियों को प्रभावित करते हैं, किंतु कर्क व मकर राशियों में सूर्य का प्रवेश धार्मिक दृष्टि से अत्यंत फलदायी माना गया है। इस दिन जप तप दान स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। पुराणों में इसका वर्णन है कि इस दिन दिया गया दान 100 गुना होकर प्राप्त होता है। सूर्य जब उत्तरायण होते हैं तब किया गया सब सत्कर्म अनंत गुना फलदायी होता है। इस दिन भगवान की पूजा पाठ का भी बड़ा महत्व बताया गया है। इस दिन हमें सूर्य भगवान की विशेष रूप से पूजा अर्चना वंदना करनी चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए और आदित्य स्त्रोत का पाठ सुनना चाहिए। संक्रांति के दिन भगवान सूर्यदेव की पूजा, शंकर भगवान की पूजा और शालिग्राम की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। नक्षत्रों में रोहिणी नक्षत्र, पुनर्वसा नक्षत्र, पुख नक्षत्र इन्हें विशेष कहा गया है। उसी प्रकार गंगा जल के आचमन और नदी स्नान का इस दिन विशेष महत्व बताया गया है। मकर संक्रांति के दिन स्नान, दान, धर्म, पुण्य, यज्ञ, हवन इत्यादि का बड़ा ही भारी महत्व बताया गया है। मकर संक्रांति में 360 प्रकार के नेग नियम या हम कह सकते हैं बये बताए गए हैं, परंतु यदि मैं बात करूं और दानों की तो इसमें 100 सेर दान का विशेष महत्व बताया गया है। मकर संक्रांति में हमें 100 सेर का दान देना चाहिए। 100 सेर अर्थात देखिए, इसमें एक सेर जो होता है वह 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो 1.25 किलो के आसपास यह एक सेर होता है। इसमें हमें एक एक करके 100 चीज़ों का अलग अलग प्रकार का दान देना है। जैसे कि आप दे सकते हैं 1.25 किलो के आसपास कोई अनाज दे सकते हैं, दूध दे सकते हैं, कपड़ा दे सकते हैं, चावल दे सकते हैं। इस प्रकार का 100 सेर के दान का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। अब इस दान को हमें देना किसे है? देखिए, मकर संक्रांति पर यह जो 100 सेर का दान होता है यह आप अपने पूज्य जनों को दे सकते हैं। यह हमें अपने ननद मतलब भांजी, जमाता, ससुर, सास इन्हें हम दे सकते हैं। यह हमें किसी भी गरीब या दीन ब्राह्मण इस तरह मानकर हमें यह दान नहीं देना है। यह दान हमें जब देना है तो हमें अपने हृदय में, अपने मन में भगवान नारायण और देवी जगदम्बा की छवि को विराजमान करके यह दान देना है। यह हमें गरीब या दुखियारी या दीन समझकर दान नहीं देना है। यह दान हम उन्हीं को दे सकते हैं जिनके हम पैर छूते हैं। अब इसका मतलब यह नहीं है, जैसे कई जगह पर ऐसा होता है कि बेटियां जो है वो अपने मायके में भी अपने भाई या भाभी के पैर छूती हैं, परंतु यह दान आपको अपने पीहर या अपने मायके में नहीं देना है। यह आपको अपने ससुराल पक्ष में देना है। जैसे कि आप अपने भांजे, ननद और सास ससुर को दे सकते हैं, और माताएं अपने दामाद को दे सकती हैं, बेटियां को दे सकती हैं। तो इस तरीके से आपको यह दान करना है, जिसका बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। यदि हमें ब्राह्मण को दान करना है तो आप ब्राह्मण को चंदन, घंटी इत्यादि पूजा से संबंधित वस्तुओं का दान कर सकती हैं। यह दान आपको 100 सेर का दान केवल संक्रांति के दिन ही पूर्ण नहीं करना है। यह इस संक्रांति से अगली संक्रांति यानी कि 1 वर्ष में इसे पूरा किया जाने का महत्व बताया गया है। इस 100 सेर के दान को करने से परिवारजनों की दीर्घायु प्राप्त होती है, उनकी आयु 100 वर्ष की बढ़ जाती है। इससे हमें बुद्धि, विवेक, तरक्की एवं घर में सुख समृद्धि एवं शांति प्रदान करता है। तो इसलिए हमें यह 100 सेर का दान अवश्य करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन चरण धोकर चरणोदक लिया जाता है, जिसका भी विशेष महत्व बताया गया है। पत्नी अपने पति के चरण धोकर उसका चरणोदक ले सकती है। बहुएं सास ससुर को भोजन कराकर उन्हें वस्त्र दक्षिणा प्रदान कर उनका चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लेकर उनका चरणोदक ले सकती है। कहते हैं जो चरणोदक लेता है उसके लिए स्वर्ग के द्वार सदैव खुले रहते हैं। इस दिन
अन्नदान और वस्त्रदान की भी विशेष महिमा बताई गई है। दान, स्नान, धर्म, पुण्य इत्यादि का मकर संक्रांति के दिन बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व है। इस दिन गौ माता को भी आपको चदिया देनी चाहिए। गौ माता की परिक्रमा करें, सींग में हल्दी लगानी चाहिए और उनका चरण स्पर्श कर कुछ दान गौशाला में भी अवश्य दें। इस दिन हमें गंगा का आचमन अवश्य करना चाहिए। संगम स्नान का भी इस दिन बहुत ही ज़्यादा महत्व है, बहुत ही ज़्यादा महिमा है। मकर संक्रांति के दिन कच्चा भोजन नहीं बनाया जाता, इसलिए इस दिन पकवान, मिष्ठान, बाजरे की टिक्की, दही बड़े इत्यादि बनाना चाहिए। और इस दिन हमें अगर हम बात करें कि किसे बुलाना चाहिए, तो देखिए इस दिन घर में जमाता यानी कि दामाद, ननद, भांजे एवं गुरुजनों को बुलाकर भोजन कराकर उन्हें वस्त्र, दक्षिणा अपने सामर्थ्य अनुसार देकर उनके चरण स्पर्श कर उनके आशीर्वाद लेने का बहुत ही भारी महत्व बताया गया है। तो इसलिए इस दिन हमें अवश्य ही अपने गुरुजनों और अपने पूज्यजनों को घर में बुलाना चाहिए। तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में मकर संक्रांति के महत्व का जिक्र करते हुए बालकांड में लिखा है कि माघ मघर गति रवि जब होई, तीरथ पतही आवे सब कोई, देव दनुज किन्नर न श्रेणी सादर, मज्जही सकल त्रिवेणी, पूजहि माधव पदजल जाता, परसी अखय वटु हर्षिः गाता। मकर संक्रांति का महत्व बताते हुए इसमें श्री तुलसीदास जी ने यह समझाने का प्रयास किया है कि जब मकर राशि में सूर्य का प्रवेश होता है तब प्रयाग में त्रिवेणी स्नान करना अत्यंत हजार करोड़ों गुना फलदायी एवं पुण्यदायी होता है। इसलिए इस दिन हमें त्रिवेणी संगम या हम कह सकते प्रयाग में अवश्य ही स्नान करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन यज्ञ में दिए गए द्रव्य को ग्रहण करने के लिए स्वयं देवता धरती पर अवतरित होते हैं एवं इसी मार्ग से पुण्यात्माएं शरीर छोड़कर स्वर्ग आदि लोकों में प्रवेश करती हैं। हमारे शास्त्रों में यह भी वर्णन किया गया है कि मकर संक्रांति पर सूर्य की साधना और इनसे संबंधित दान करने से सारे शनि जनित दोषों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। मान्यता है कि इस दिन किया गया दान 100 गुना होकर वापस लौटता है। इसलिए सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के बाद पूजा करके घी, तेल, कंबल और खिचड़ी का दान अवश्य किया जाना चाहिए। तत्पश्चात ही हमें कुछ ग्रहण करना चाहिए। राजस्थान में मकर संक्रांति के दिन 14 वस्तुएं दान देने का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन सुहागिनें 14 सौभाग्य सूचक वस्तुओं को अपनी सास को दान देती हैं, जिसका ही बहुत विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन दान में 8 चीज़ों के महत्व का भी विशेष वर्णन किया गया है, जिसमें कि नमक, तिल और गुड़ से बनने वाले व्यंजन, कंबल, ऊनी वस्त्र, सोना, भूमि, चरण पादुका, छत्र, अन्न या फिर अन्न के रूप में खिचड़ी इत्यादि दान का विशेष महत्व है। कहते हैं कि यह सब दान करने से भगवान सूर्य और शनि दोनों की ही कृपा प्राप्त होती है। मकर संक्रांति के दिन गंगा, यमुना, सरस्वती, त्रिवेणी संगम प्रयाग में सभी देवी देवता स्नान करने आते हैं। इसलिए इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। इसमें स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के अवसर पर जब कुंभ लगता है तो उस समय जो भी दान किया जाता है वह कई गुना होकर वापस मिलता है। इसलिए हमें यह मकर संक्रांति का अवसर यूं ही व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हमें अपने सामर्थ्य अनुसार, अपने वैभव अनुसार अवश्य ही कुछ न कुछ दान करना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार यह कहा गया है कि मकर संक्रांति के दिन जो भी व्यक्ति सूर्योदय से पहले स्नान करता है, ऐसा करने से उसे 10,000 गोदान का फल प्राप्त होता है। अगर मकर संक्रांति के दिन कुछ ना भी कर सके तब भी हमें कुछ अन्नदान, घी, कंबल यह अवश्य ही दान करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और वैसे भी अन्नदान को संसार का सबसे बड़ा दान कहा गया है। इसलिए इस दिन हमें अन्नदान, चाहे वह आप किसी भी रूप में करें, अवश्य करना चाहिए, जिससे कि हमें अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के दिन गुरु दीक्षा लेने के लिए भी विशेष बताया गया है। इस दिन मांगलिक कार्य भी किए जाते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर हमें मकर संक्रांति के दिन क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, मकर संक्रांति के दिन जैसे सत्कर्म अनंत फलदायी हैं, वैसे ही दुष्कर्म भी वज्र के तरह होता है। इस दिन हमें मांस, मदिरा या किसी भी प्रकार के व्यसन, बुरे कर्मों से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि इससे यह लोग
तो क्या, पर लोग भी बिगड़ जाते हैं। इसलिए इस दिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश करना चाहिए कि हम पुण्य कर्म एवं सत्कर्म में अपना समय व्यतीत करें, दान धर्म इसमें ही अपना समय बिताएं और किसी भी प्रकार के बुरे कर्म एवं कुसंगति में ना पड़ें। वैसे तो सूर्य के उत्तरायण होने वाले माह में किसी भी तीर्थ, नदी एवं समुद्र में स्नान कर दान पुण्य करके कष्टों से मुक्ति पाई जा सकती है, लेकिन प्रयागराज संगम में स्नान का फल मोक्ष देने वाला है। इसलिए इस माह में एक दिन अवश्य प्रयास करें कि आप संगम स्नान करें। आशा करती हूँ कि मेरी इस वीडियो मैंने आपको दान संबंधित एवं महत्व की सभी जानकारी दे दी है। तो आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए और आप सभी को प्रणाम करते हुए आप सभी को मेरी राधे राधे।